सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे अंबाला मैम, देखिए जरा ACME सोलार 6.5% ऊपर। इस गिरावट के माहौल में भी एक्मे सोलार के अंदर लगातार मोमेंटम बना हुआ है और हमारी कवरेज में भी रहा है। लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अभी करंट लेवल पे क्या व्यू है आपका ACME सोलार के ऊपर? अभी भी इट्स अ लॉन्ग व्यू एंड विपुल जी, थैंक्स फॉर सेइंग दिस कि हमारी कवरेज में रहा है, क्योंकि 220-40 पर हम लोग इसको बाय करा चुके थे और 270 या टारगेट था और सही समय पर फिर से सवाल आया है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट के पास फिर से इसमें क्या व्यू लेकर के चले। तो यहाँ पर अभी भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करके जा सकते हैं। फर्दर जो टारगेट्स है वो 295, 320 के हैं और 350 के भी है। तो जो बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए और जो पहले से इसमें है उन सभी के लिए अब जो स्टॉप लॉस है इट शुड बी लाइक 235, दैट्स इट। और करंट प्राइस पर बाय व्यू लेकर के कंटिन्यू किया जा सकता है। तो जो पहले से 295, 295, हाँ 295, 320, 350, 320 अभी दो ही रखते हैं। और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 235, 235 का स्टॉप लॉस। ये करंट जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी है और जिनके पास है उनके लिए भी है। हाँ जी ठीक है, चलिए तो ACME सोलार पे रखेंगे नजर। 295 का पहला टारगेट, 320 दूसरा टारगेट, 235 रुपए की का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी जा रही है। इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, एक बार चाहें तो दिखा दें, 270 271 के आसपास जो है इस समय ट्रेड करता हुआ। 6.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस गिरते बाजार में अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और अंबाला जी का मानना है और मजबूती देखने को मिल सकती है। इसको अगर आप लेके जाते हैं 295 320 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये आ गया स्क्रीन पर आपके। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखिए 235 का, 295 320, ये दो टारगेट यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। तो ACME सोलार पे बातचीत हो गई और ये देखिए आ गया स्क्रीन पर 295 320 दो टारगेट दिए गए हैं। अभी इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ, कुछ ज़्यादा ही मतलब क्रिएटिव लग रहा है। तो चलिए लगता है कुछ समस्या है, कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस लिखा हुआ है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। सर जरा HEG देखिए सर, HEG पे शायद आपने पहले भी बातचीत की थी एक बार। 14% ऊपर है सर HEG का शेयर। अभी कोई और मतलब मौके तलाशने चाहिए या नहीं? क्या कुछ कैसा लग रहा है HEG आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने पहले भी इसको कवरेज में हम किया था और हमारे फंडामेंटल टीम रिसर्च डेक से भी एक कॉल ऑलरेडी है। 750 800 का पोजिशनल व्यू है। थोड़ा मुझे लगता है कि एक क्वार्टर आपको वेट करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 485 490 के जोन में। सो आई डोंट थिंक कि ये 490 कभी भी ब्रेक करेगा शॉर्ट टाइम में, नेक्स्ट 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में तो नहीं होने वाला है। तो अगर किसी का भी पोजीशन है या तो आप करेंटली आपने पोजीशन बिल्ड किया है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 490 के आसपास है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। और जैसे ही स्टॉक इस बार 650 के क्रॉस करता है, आपको इमीडिएट लेवल पे 750 एंड उसके बाद 800 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी फ्रेश बाय भी हम करके जा सकते हैं, लेकिन बेटर होगा क्योंकि अभी 15% ऊपर है। तो थोड़ा अगर 550 के रेंज के आसपास मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा आपके हिसाब से। तो 800 का टारगेट के हिसाब से 490 का स्टॉप लॉस, 2 क्वार्टर का व्यू। जिनके पास बाइंग है अब बिल्कुल बने रहिए। जिनके पास बाइंग है वो बने रहिए। जिनके को खरीदना चाह रहे हैं थोड़ा हल्का मिले, थोड़ा सस्ता मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये राय प्रदीप जी की यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो रखा गया है 490 का। ऊपर 650 के ऊपर निगाहें रखिए और वो टूटता है तो 700 के ऊपर 800 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पहले 650 पर नज़र निगाहें रखेंगे और जब ये लेवल क्रॉस होगा तो प्रदीप जी हमारे साथ नियमित रूप से आ ही रहे हैं तो उनसे दोबारा पूछ लेंगे कि अभी क्या करना है। तो यहाँ पर पहले नज़र 650 पे रखिए, उसके बाद 700 का लेवल क्रॉस करेगा, फिर 800 की बात होगी, लेकिन पहले 650 क्रॉस करने देते हैं। अभी 13.5-14% ऊपर करीब 573 रुपये 30 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चूँकि आज जो एमसीज को लेकर काफ़ी खबर है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर एक ट्रेंड में जो है शामिल है, तो एक बार लेवल्स जो है अवश्य डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों के साथ, ताकि इस जो हमारे दर्शक हैं उनको एक आइडिया मिल सके इस सेगमेंट के अंदर। मैम IOC के लेवल्स देख लीजिए, BPCL HPCL के लेवल सर आप जरा एक बार बता दीजिए, अगर अवॉइड भी करना है या जो भी करना हो लेवल्स पे किन चीज़ों का ध्यान रखें जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं मैम उनके लिए अभी आपके IOC पे क्या राय रहेगी? IOC बाइंग लिस्ट में तो नहीं है जी। और BPCL भी बाइंग लिस्ट में नहीं है। बाइंग लिस्ट में मुझे
जो अब ठीक लग रहा है इस समय पे खरीदने लायक थोड़ा बहुत, वो दूसरे हैं स्टॉक्स, जी। जिसमें कि गेल आप देख सकते हाँ, हैं। लेकिन अभी के लिए मैम अभी इस पर इन गैस पर पे नहीं, आएंगे। इन दोनों स्टॉक्स में अभी नहीं आईओसी पे बाय जिनके अभी पास है उनके लिए लेवल बता दीजिए, क्या ये गिरावट और गहरी होगी, क्या यहाँ से अभी एग्जिट लेना चाहिए, लेवल्स क्या होंगे? एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, ब्रीच हो जाए तो छोड़ दीजिएगा पोजीशन, क्योंकि उसके बाद गिरावट गहरी होगी। और मेरी नजर में वो है 135, अगर 135 ब्रीच हो रहा है आजकल जब भी, तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर वापस से एक्चुअली फिर मेरे ख्याल से रिपोर्ट भी किसी की आई थी, तो फिर हाँ, 115 रिपोर्ट आई हुई है। 110 का आने वाला है फिर ये। उस समय मैंने बोला था अरे इनको कुछ लगा नहीं, तो अभी लग रहा है। सो अभी 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, अगर वो ब्रीच होता है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक। बीपीसीएल एचपीसीएल सर लेवल्स क्या देखने के हैं आप, जिनके पास है, क्योंकि क्वेरीज रहती हैं और आज के ट्रेंड में है, तो ये हम चाहेंगे कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स के हमारा जो सेगमेंट है उसमें एटलीस्ट इस पे कवरेज रहे। क्या व्यू रहेगा सर आपका? विपुल जी, HPCL मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और 291 298 पे, जैसा कि मैंने थोड़ा टाइम पहले भी आपको बताया था, मुझे लगता है कि 315 310 के आसपास तो इजीली आपको मिलेंगे। एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 295 300 के जोन पे ही है। सो एक बार अभी भी मेरा व्यू नेक्स्ट 2-3 हफ्ते के लिए नेगेटिव ही है, तो इसीलिए फ्रेश बाई करने का सलाह या तो एवरेज करने का सलाह तो अभी नहीं रहेगा। लेकिन नीचे सपोर्ट है तो उस सपोर्ट पे आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। एंड बीपीसीएल का प्राइस 281 पे है। बीपीसीएल में अगर हम देखेंगे 238 से लेके 245 इस रेंज पे ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, उस तरफ आ सकता है, तो उसके बाद ही एक बार रिव्यू करेंगे, तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तो फ्रेश 30 to 40 पॉइंट नीचे आने का ही पॉसिबिलिटीज लग रहा है। ठीक। मैम आपसे अब सवाल जो है ओएनजीसी को लेकर के होगा, क्रूड को लेकर के जो अनसर्टेनिटी है, क्या ऐसी सिचुएशन में ओएनजीसी में पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है या स्थिरता क्रूड की कीमतों में नहीं आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट पे, तो क्या एक लॉन्ग व्यू लिया जा सकता है ओएनजीसी पे 276 277 पे? क्या व्यू है आपका? ले सकते हैं, और 260 का स्टॉप लॉस दिया था, हिट नहीं हुआ है बिल्कुल जी वो, और अभी 275 76 पर है, मतलब पिछले हफ्ते वाली बात जो ट्रेलिंग के लिए भाव दिया था वो वाला, तो अभी वो बना हुआ है। फ्रेश लॉन्ग उसी स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी को बनाने हैं तो लिए जा सकते हैं, जिसमें जो फर्दर टारगेट्स आने की चांसेस है, स्विंग के हिसाब से बता रही हूँ, 290 है, 15 पॉइंट 14 पॉइंट फ्रॉम द करंट प्राइस, और एक्सटेंडेड पॉसिबिलिटीज की 310 भी आ जाए, उसके बाद पोजीशन को हल्का जरूर कर लीजिएगा। तो अभी करंट प्राइस पर ले सकते हैं, 260 का होगा स्टॉप लॉस। 260 का होगा स्टॉप लॉस, ये भाव यहाँ पर ध्यान रखिए आप ओएनजीसी को लेकर के। अभी फिलहाल के लिए जो है 276 के आसपास ओएनजीसी ट्रेड करता हुआ 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर जरा एक बार चेन्नई पेट्रो पे नज़र डालिए। प्रदीप सर, आप चेन्नई पेट्रो पे अभी क्या व्यू आप ले रहे हैं करंट लेवल पे? 5.5% नीचे 948 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और कितना डाउनसाइड है यहाँ से, और क्या ये गिरावट और गहराएगी चेन्नई पेट्रो में? विपुल जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है और रेसिस्टेंस है, ऑलरेडी रेसिस्टेंस था, सक्सेसफुली ब्रेकआउट अटेम्प्ट नहीं आया है। और लास्ट दिन भी आई थिंक जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब हमने डिस्कशन भी किया था कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, अगर बाय चांस यहाँ पे सपोर्ट जो है, अगर रेसिस्टेंस ब्रेक करके होल्ड नहीं करता है प्राइस, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। 948 के रेंज पे है, 945 का डे लो है, मुझे लगता है कि इजीली एक बार 915 900 ऑन द वे 900 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक बार ना करेंट जोन से बढ़िया एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी था कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी थोड़ा ये इतना नीचे आ चुका है तो मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं एक्चुअली सुबह ही मैं देख रहा था अभी आधा घंटा 20 मिनट पहले ही। तो मुझे लगता है कि विपुल जी करेंट जोन से भी पॉसिबिलिटीज है। चार्ट खराब है लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल है, तो इसलिए फ्रेश शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटीज है, अप टू 950 900 जाने के लिए रेडी हो रहा है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इन सब के बीच में जो है मैम, एक तो सुज़लॉन पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। फिर से लगातार हमारी कवरेज है। आज खबर क्या आई है मुझे नहीं पता, पर ये जो है आज के गूगल ट्रेंड में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो अच्छा यहाँ पर जो है इनको भी गेल से ही ऑर्डर मिला था। आप गेल पे कुछ कह रही थी उस वक्त, जो है बातचीत हो नहीं पाई, तो आप दोनों पे कवरेज आप मैं चाहूँगा फटाफट अगर आप कर सकें। अभी 41 रुपये के आसपास सुज़लॉन कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए अभी? सुज़लॉन खरीदना है मतलब 42 के या तो ऊपर,
और स्टॉप लॉस है, और वो परसों की बात भी थी। जो स्टॉप लॉस है वो 37 का है, टारगेट्स वही सेम है 52, 60, 44, 52 एंड 60, बट स्टॉप लॉस सेम है। 37 के स्टॉप लॉस के साथ आप मेंटेन करके चल सकते हैं। तो इट्स लाइक कि 42 का क्यों मैंने वो नंबर पकड़ के रखा है विपुल जी, कि इस लेवल के ऊपर रहे तो मजबूती दिखती है, और इसके नीचे आ जाता है तो वीकनेस कंटिन्यूएशन दिखती है, यही एक कारण है। तो इसकी के लिए अभी फिलहाल देखिए, फिर से आज के दिन मार्केट में वेट कर लीजिए, 42 के ऊपर जाए 10 पैसे 5 पैसे जब भी, तब आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि 37 इज द स्टॉप लॉस। 37 स्टॉप लॉस है, अभी नहीं खरीदना है, 90 पैसे ऊपर खरीदना है, ये कह रही हैं आप? हाँ, क्योंकि मतलब 42 के एक, मेरी नजर में 42 एक ऐसा लेवल है जो इसके लिए सेंटिमेंट को इसके सेट करता है। चलिए ठीक है। ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे आता है तो सेंटिमेंट्स जो है नेगेटिव ट्रिगर्ड होता है फिर। तो गेल पे आप कुछ बोल रही थी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए संक्षिप्त में। 137 के आसपास चल रहा है, क्या यहाँ पे आप खरीदने की सलाह देंगी क्या? गेल में मैं एक पॉजिटिव, मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल या जो भी आप कहना चाहें, उसको मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि इसको 132 137 इस रेंज में बाय लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पर एक छोटा ही रखिए। 125 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो चल जाएगा, जिसमें कि पॉसिबली जो टारगेट मुझे लग पा रहे हैं कि आ जाएंगे वो 145 होगा, 165 राउंड लगभग, और बस ये दो टारगेट के लिए भी इसको चाहे तो चेस कर सकते हैं। सो 145 165 आर टू टारगेट, जिसमें 158 165 नहीं है, 158 दूसरा टारगेट। इसके लिए गेल को हम लोग एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो 125 का मेंटेन करना है। तो करंट रेंज इज अ बाइंग रेंज टू मी। चले, करंट भाव पे जो है खरीदारी की जा सकती है। 145 165 तक के टारगेट गेल में देखने को मिल सकते हैं। कि स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखिए, 125 रुपये का स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पर रखना होगा। सर जो है जो प्राइवेट गैस कंपनीज़ हैं, जैसे अदानी की टोटल गैस वाली, उसमें ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स में हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम बनता है बीच बीच में, लेकिन सरकारी जो कंपनियां हैं, आईजीएल है, गेल है, ये थोड़ी सी ठंडी, थोड़ा सा सुस्त चाल दिखा रही हैं। पहले तो आप एटीजीएल पर जो है अपना व्यू दे दीजिए, और आपका व्यू इस सेक्टर को लेकर कुछ है क्या, गैस कंपनियों को लेकर के? बिल्कुल जी, प्रॉब्लम इसमें ये है कि मूव आ रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट आप एटीजीएल अदानी टोटल गैस में भी देखेंगे, जब उस दिन लास्ट वीक न्यूज आया था, ऑलमोस्ट उसी दिन 15-20% चला, और 650 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वहां से फ्रेश शार्प एक फॉल देखने को मिला। तो अगेन बीच बीच में थोड़ा बहुत ये जो मूव आ रहा है, तो इसीलिए आई एम नॉट कंफर्टेबल यहाँ पे बाई करना। मतलब थोड़ा बहुत ये ट्रेंड ना ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है, तो इसीलिए बायर्स आ भी रहा है, लेकिन ये मैच्योर बाइंग नहीं हो रहा है। जब तक वो मैच्योरिटी वाला बायर्स नहीं आएगा ना यहाँ पे, तो तब तक मुझे लगता है कि एक बार हमें बाई नहीं करना चाहिए फ्रेश। फिलहाल जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप एक स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 466 पे मेंटेन कीजिए। थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ भी सस्टेनेबल सपोर्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एक बार आप वहां पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है। आईजीएल का चार्ट भी देखेंगे, लगातार एक सेलिंग प्रेशर, एंड जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया था, ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के बाद 185 180 से लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही चल रहा है, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट 131 से लेके 135 के रेंज पे है, उससे पहले नहीं है। तो करेंट जोन से मुझे लगता है कि विपुल जी 12 से 15 रुपया नीचे आ सकता है आईजीएल। उसको ध्यान में रखते हुए एक बार तो दोनों स्टॉक को एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए एक खबर अब लेकर के आते हैं एक और छोटे शेयर पे, और वो है ओला इलेक्ट्रिक। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इनकी मैनेजमेंट और इस कंपनी को लेके काफ़ी बातचीत हम लोगों ने की हुई है, ज़्यादातर लोग नकारात्मक है। एक डेवलपमेंट ये हुआ है, और एंट्री जो ईवी है वो घटा करके उसकी कीमत 50,000 कर दी है 31 मार्च तक के लिए। तो आपको बता दें कि हाँ, ये चलिए स्क्रीन पर भी आ गई, महज 50,000 रुपये में जो है अब ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर मिलेगा। और जो है ये बड़ा एक कदम उठाया गया है सेल्स बढ़ाने के लिए। अब वो कितना सस्टेन कर पाएंगे भावेश अग्रवाल साहब, वो देखना होगा। अंबाला मैम देखिए ज़रा चार्ट क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से अभी एक बार फिर से क्राइसिस की बातचीत हो रही है, तो ये उनका एक बड़ा कदम है कि लोग हो सकता है पेट्रोल डीजल से भाग करके ईवी की तरफ जाएंगे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? ये थोड़ा सा टेक्निकल एंड सेंटिमेंट ड्रिवन अपसाइड हो सकती है बस, और ये सिर्फ टेक्निकल है, पोर्टफोलियो लायक स्टॉक नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में वो बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी जो भी आपको देखना है,
फिलहाल के लिए जस्ट अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी 24 रुपए 10 पैसे 15 पैसे पर है, ट्रेड करिए। क्योंकि जो क्राइसिस, एक तो इन्होंने दिसंबर तक की बात की है, सेल्स ड्रिवन, सेल्स को जैसे होता है ना, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रही है तो सेल्स को बूस्ट करने के लिए भी एक एक्ट है, ये भी एक टैक्ट है। तो उसके मद्देनजर इसमें थोड़ा अपसाइड मूवमेंट आपको परसिस्ट होते हुए दिख जाएगा, जिसमें कि मोस्ट लाइकली 25.5 से 26 रुपए की रेंज जो है इसको टारगेट के तौर पर कंसीडर करिएगा। और स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ आपको यहाँ पर 22 रुपए का मेंटेन करना है। तो फिलहाल 24 रुपए 10 पैसे 15 पैसे की रेंज में है, बाय कर सकते हैं। और रीजन प्राइस चार्ट और प्लस जो अभी की सिचुएशन है डीजल पेट्रोल को लेकर के लोगों के मन में जो थोड़ा फियर है, और टीवीएस, ये सारे स्टॉक्स जो हैं जो ईवी बेस्ड टू व्हीलर सेगमेंट की जो कंपनीज हैं उनमें थोड़ा समय के लिए एक कुछ दिख सकता है, उसी का एडवांटेज इसका प्राइस में दिख रहा है। बाकी और कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि स्टॉक अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक में नहीं है, तो ट्रेड करो और छोड़ दो। ट्रेड करो और छोड़ दो, ये फिलहाल के लिए ओला पे राय निकल करके आ रही है। टारगेट क्या बताया था आपने मैम इस पे, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो? रेंज कंसीडर करिएगा, 25.5 से 26 की रेंज शुड बी द फर्स्ट टारगेट। तो जो 25 भी, से 26 तक के तो आप टारगेट उसको के लिए 25.5 ही बोल लीजिए कि 25.5 आपका फर्स्ट टारगेट है, क्योंकि 25.5 के बाद 26 की फिर कोई बात करेगा नहीं एक्चुअली। तो 25.5 इज काइंड ऑफ फर्स्ट टारगेट। हालांकि 28 और 30 रुपए के लिए भी आप इसको चेज कर सकते हैं विद लिमिटेड क्वांटिटी। स्टॉप लॉस क्या रखा आपने? 22 रुपए। 22 रुपए, चलिए ठीक है। 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 25.5 मैम। लेकिन अगर हम मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं, 1.5 रुपए ऊपर का आपने दिया है टारगेट और 2 रुपए 2.5 रुपए सौ नीचे आपने दिया है स्टॉप लॉस, तो ये थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से थोड़ा रिस्की नहीं लग रहा? इसीलिए 5% का इसमें, 6%, 5.5% का इसमें गेन है, और लगभग 8% का आपका रिस्क है, लगभग। तो एक्सपोजर जो है, इसीलिए बोला लिमिटेड एक्सपोजर से ही अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये टेम्पररी मूवमेंट है, इसको चेस करके छोड़ दो, मतलब इसमें दिल लगा के नहीं बैठना। अच्छा, दिल लगाना नहीं है यहाँ पर, ये अम्बाला मैम की तरफ से राय यहाँ पर निकल करके आई है। तो अब ये पोर्टफोलियो में रखने लायक नहीं है। हाँ ठीक है, मैं गहराई समझ गया। अब ये सब काम अब प्रदीप जी के लिए ज़्यादा शोभा देता है। तो अब प्रदीप जी लगाएंगे अपना दिल जो है। अब इन सब के बीच में ये जो मुस्कुराहट है ना, अद्भुत लगती है प्रदीप जी आपकी। यहीं पर आप मतलब जो है ना शाहरुख खान को हरा देते हैं, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है ली जाती है। देखते हैं कौन सा शेयर। मेटल पे थोड़ी सी बात या फिर सेकंड सेगमेंट में कर लेंगे। एक अदानी पावर देखिए सर जरा, काफ़ी क्वेरीज भी है, ये चैट बॉक्स से उठाया है। अदानी पावर पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज हैं। इसके साथ समस्या ये है कि ये कन्विक्शन के साथ अभी भी 156-57 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। जब लगता है कि आ गया ब्रेकआउट, फिर कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बाजार में बन जा रही है कि वापस नीचे आ जा रहा है। 153-54 का लेवल कैसा लग रहा है? ये लगातार, लेकिन ये है कि टूट नहीं रहा है। ये एक बाजार की इस तेज गिरावट में भी ये उस तरीके से गिरावट यहाँ पर नहीं रही। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखो जी, इस बाजार पे हमें ऐसे स्टॉक्स भी रडार पे या तो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जो टूट नहीं रहा है। जरूरत नहीं है कि हर टाइम पे ऊपर आना है। बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ, टेक्निकल भी है। 153 का प्राइस चल रहा है। रिसेंटली जो हमने लेवल दिया था नीचे के साइड में ऑलमोस्ट 134, वो भी रिविजिट होके अभी 150 को होल्ड कर रहा है। बहुत बढ़िया काउंटर है। हमारा पोजिशनल व्यू यहाँ पे बहुत लंबा है। 195-220 का टारगेट है। फंडामेंटल डेस्क से हमारा कॉल है। ऑल जितने भी हमारे डायमंड, सुपर डायमंड मेंबर्स है, सबके पास ही ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। डिस्क्लेमर है, लॉन्ग टर्म इसमें हमारा अच्छा कवरेज, अच्छा व्यू है, पॉजिटिव है, आपको बने रहना चाहिए। शॉर्ट टाइम के हिसाब से अभी एक 130 के रेंज पे ओवरऑल आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ये बात है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर मीडियम टर्म के लिए या जो टारगेट आप बता रहे हैं उसके लिए ख़रीदारी करनी हो तो क्या और नीचे के लेवल पे मौका तलाशना चाहिए, या 150 के आसपास 152-53 जो भाव है वो भी ठीक है आपको अदानी पावर पे? एक्चुअली भी 2 बार ना रिविजिट हो चुका है 130 एंड 135 के जो लेवल है। मुझे लगता नहीं कि अभी फिर से रिविजिट होगा। मुझे लगता है कि करेंट जोन से ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। ऐसा ज्यादा कोई महंगा नहीं लग रहा है मुझे कि अदानी पावर बहुत ऊपर आ गया है, तो दिस इज द राइट टाइम, राइट प्राइस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यू वही है, थोड़ा लॉन्ग टर्म एंड पोजिशनल आपका होना चाहिए। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है
और इन सबके बीच में जो है रवि तिवारी जी हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं बीच बीच में कुछ एक टिप्पणियां दर्शकों की। माला मैम, बीसीसीएल को लेकर के, हालांकि ये लगातार जो है हमारी चर्चा में भी रहा है। मैम, बीसीसीएल को देखिए, ये इनका सवाल ये है, कह रहे हैं कि ये भारत कुकिंग पोल में क्या करना चाहिए, ये तो नित नए लो बनाता जा रहा है। ये बहुत लोगों ने मैम जो अप्लाई किया इस उम्मीद में कि ये तो मतलब बिल्कुल ब्लैक डायमंड निकलेगा, बाजार की स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब वो फिर मतलब नहीं चल पा रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? 23 पे है इनके पास। 27 और 22 रुपए की रेंज, 27 पहले वहां नहीं रुका तो 22 रुपए की रेंज है जो इसमें लगने वाली है। और ब्लैक डायमंड ये था तभी तो इसने लगभग 100% के रिटर्न दिए हैं अपने लिस्टिंग पर। दूसरी बात, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही हाई वैल्यूएशन जिसको बोलते हैं ना, प्रीमियम लिस्टिंग के बाद जो कंफर्ट आपका उस प्राइस बैंड में था, वो डबल लिस्टिंग ऑलमोस्ट होने के बाद वो वैल्यूएशन कंफर्ट रहा ही नहीं। रातों रात कंपनी के फंडामेंटल्स या फिर ऐसे बोल लीजिए बिजनेस तो डबल नहीं हुआ था। सो दैट इज द थिंग, जहां पर आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है ड्यू टू सम रीजन एंड इन अ शॉर्ट स्पेन, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आप कभी भी एक्सपेक्ट करो हमेशा। रही बात कि क्या ये नीचे की तरफ आ सकता है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि जो भी 27 रुपए का तो भाव मुझे लगे रहा है विपुल जी क्या आ जाएगा। तो वैसे भी 27 रुपए पर भी अगर ये आता है तो वहां पर आपकी, क्योंकि इसका प्राइस बैंड ही अच्छा था, तो इसकी वजह से उस समय भी आप प्रॉफिट में होंगे। बट एक सिंसियर सजेशन ये है कि अगर आपके पास अभी भी आईपीओ वाले प्राइस का है तो बुक करो, क्योंकि प्रॉफिट पे रहने के बाद भी आपके सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इसको 3, 4, 5 साल होल्ड करने का विचार नहीं है आपका। सो रादर बी क्लियर, बी ऑनेस्ट विद योर रिस्क एपेटाइट, उसको समझ के डिसीजन लो। किसी से भी कंपेयर मत करो अपने आप को प्लीज, क्योंकि ये 5-6 साल वाला स्टॉक है, 3-4 साल वाला तो कम से कम है। अगर आप इसको यहां से भी डबल या ट्रिपल होते हुए देखना चाहते हैं तो इतने कम स्पैन में नहीं होगा। तो थोड़ा सा सोच के समझ के डिसीजन लीजिए। आईपीओ वाले प्राइस बैंड पर अगर आप हो तो अभी भी प्रॉफिट को बुक करो, और अगर आपने बाई ही इसको 32-31 के आसपास किया है, जिनके पास 23 रुपए पे है, तो क्या ये प्रॉफिट बुक कर ले? 7-8 रुपए कर तो बन ही लीजिए, रहे। कर लीजिए, क्योंकि 27 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो एनीवेज आपको हर पोजीशन में रखना चाहिए, चाहे किसी भी सेकेंडरी मार्केट में क्यों ना बाय किया हो, आईपीओ का ही क्यों ना हो, तो भी 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उससे नीचे की जरूरत नहीं है होल्ड करने की। अभी 31 रुपए 25 पैसे पर चल रहा है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है तो इसका रखें ध्यान। तो एक आध टिप्पणी बीच में हम लोगों ने दर्शकों की भी ले ली है, लेकिन इन सबके बीच में एक दो काउंटर आईटी के, सर जैसा कि अभी आप कह रहे थे प्रदीप सर कि मतलब आईटी-20 को लेना चाहिए, ठीक है, वो तो एक तरीका हुआ, लेकिन जैसे टीसीएस है या इन्फोसिस है, कोई ऐसा पसंदीदा है काउंटर आपका आईटी के अंदर जो आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पे भी पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखनी चाहिए? और जिनके पास है ये कम से कम 3-4 बड़े जो काउंटर्स हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ऐसे होल्ड करके जाएं अभी? जी विपुल जी, देखिए मूव अगर पहले आता है तो वो पहले लार्ज कैप में ही आएगा आई बिलीव, क्योंकि लार्ज कैप में पहला मूव, उसके बाद मिड कैप मार्केट जब एकदम टॉप पीक में पहुंच जाता है उसके बाद स्मॉल कैप में मूव आता है। तो टीसीएस एंड इन्फोसिस के साथ ही जाना पसंद करूंगा। लेकिन जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में मेक श्योर इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आएंगे। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर का व्यू अगर है, थोड़ा बहुत मिड टू लॉन्ग टर्म वाला आपका व्यू है, तभी आप बाई कीजिए। टीसीएस एंड विप्रो दोनों, टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों काउंटर ही बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। टीसीएस इजीली आपको 3,000-3,400 तक इजीली मिलेंगे फिर से, एंड इन्फोसिस आपको फिर से 1,600-1,700 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो वैल्यू बाइंग चल रहा है, अच्छा वैल्यू जोन पे है, आपको बाई करना चाहिए। चलिए, ये बात है। एक और छोटा शेयर डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने परसों जो है उसमें ब्रोकर बोले में शायद टेस्ट बातचीत की थी, और वो है सजिलिटी। मैम ज़रा देखिए, 40 रुपये के आसपास चल रहा है, आज भी 0.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या व्यू है? इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अभी भी 0.5% की मजबूती, क्या इस गिरते बाजार में यहाँ पर कुछ दम दिखाई दे रहा है? नहीं विपुल जी, यहाँ पे धोखा हो सकता है, तो जैसा भी है अभी रहने दीजिए। दोबारा कभी मिलेगा अगर 33 रुपए 34 के आसपास तो देखेंगे, अभी 40 पर और एक्सपेंसिव लग रहा है। चलिए, तो यहाँ भी वही बात हो गई, वो जो प्रदीप जी कह रहे थे, बुलाती है मर जाने का नहीं टाइप जो बता रहे थे प्रदीप जी। तो ये राय जो है मतलब ध्यान देते रहिए। प्रदीप जी के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये बात तो है, तो बहुत शानदार। तो प्रदीप जी का अपना मतलब जीवन का जो अनुभव है,
अद्भुत है। ग्रेफाइट पे जरा एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। 652 के आसपास, आज 10% ऊपर हो गया है ग्रेफाइट बीच बीच में मतलब जो है एक रैली दिखाता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। जब लगता है कि नहीं ये थीम चलेगी, तब उसके बाद से धीमापन हो जाता है। 9.25% की तेज़ी, 650 का भाव। प्रदीप सर, क्या कुछ कहेंगे आप? HEG ग्रेफाइट, ये दोनों ही आज जो है मजबूती दिखा रहे हैं। असल में यहाँ पर ग्राफ्टेक की तरफ से ये कहा गया है कि वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कीमतों में 600 से 1200 रुपये पर टन की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, और यही वजह है कि ये दोनों शेयरों में, HEG और ग्रेफाइट, इन दोनों में अच्छा मोमेंटम है। इन दोनों में ज़्यादा बेटर कौन सा लग रहा है, ग्रेफाइट या HEG? और ग्रेफाइट पे आपका व्यू? जी विभू जी, देखिए मैं तो यही चीज़ों को लेके ऑलरेडी व्यू दिया, और मेरा व्यू यहाँ पे मिनिमम 750-800 के आसपास का टारगेट है और बने रहना चाहिए। ग्राफाइट में एक वीकली चार्ट में फ्लैग फॉर्मेशन है, इसका टारगेट आएगा आपको एक बार 706-710 के आसपास होल्ड रखना चाहिए। पोजीशन अभी भी बने रहना चाहिए। फिलहाल इतना ऊपर आया है, थोड़ा बहुत जिनके पास भी पोजीशन है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से एक बार आपको 615 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 710 तक पॉसिबिलिटीज बन रहा है। ओह, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है ग्रेफाइट के अंदर। अच्छा, इन दोनों में ज़्यादा बेटर कौन लग रहा है? HEG ज़्यादा बेटर लग रहा है, वहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव थे आप? जी जी जी, यही चीज के साथ मैं ज्यादा पोजिशनली लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना पसंद करूंगा। ग्राफाइट में मूव आता है लेकिन सस्टेन नहीं हो पाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ग्राफाइट भी अच्छा है। ग्रेफाइट भी अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन इन सब के बीच में इस सेगमेंट को हम यहीं पर करेंगे समाप्त।